देखिए अब डायरेक्शन रेशियो या उसी को डायरेक्शन नंबर बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन नंबर क्या है? हम लोग डायरेक्शन कोसाइन देखे थे। अच्छा, ये सब जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन नंबर है, आपको तो वेक्टर में मिलेगा ही क्वेश्चन इस पे कुछ, लेकिन इसका ज्यादा जो यूज है आपको मिलेगा 3D में। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पूरे डिटेल से, यानी वेक्टर में पूरे डिटेल से डायरेक्शन कोसाइन भी देख लिए और डायरेक्शन रेशियो भी अभी देखेंगे। और इसका तो वेक्टर में कुछ क्वेश्चन मिलेगा ही, डिटेल में आपको इसका यूज और पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपको मिलेगा कहाँ पे? 3D में। तो ऐसा है कि 3D जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे इतना डिटेल से हम बताने नहीं जाएंगे, तो अभी ही देख लो। ऐसा नहीं कि इतना डिटेल से भले ही वेक्टर में जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जरूरत आपको 3D में पड़ जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से देखो। और यहाँ लाइन की बात करें या वेक्टर की बात करें, बात एक ही है, ठीक है। यानी कि जो भी हम लोग लाइन के लिए देख रहे हैं या वेक्टर के लिए देखेंगे, ये सब सेम है। डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर बोले या डायरेक्शन कोसाइन लाइन बोले, बात एक ही है। तो देखो क्या है डायरेक्शन रेशियो। तो नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। यानी ऐसा नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो उसे बोलेंगे हम लोग डायरेक्शन रेशियो। अब प्रोपोर्शनल क्या होता है आपको मालूम होगा। इट इज डिनोटेड बाय ABC और डायरेक्शन रेशियो को डिनोट करेंगे हम लोग ABC से। और डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करते थे LMN से, आपको मालूम है। LMN से डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करेंगे और ABC से डायरेक्शन रेशियो को डिनोट करेंगे। बुक में कहीं कहीं केवल ऐसे दे देगा A, B, C, बोलेगा यही डायरेक्शन रेशियो है। खैर यहाँ पे अच्छा तरीका यही होता है कि इस तरह का एक ब्रैकेट लगा दो। तो क्या देखे यहाँ पे कि डायरेक्शन कोसाइन के जो भी नंबर प्रोपोर्शनल होगा उसे बोला जाएगा डायरेक्शन रेशियो। इफ डायरेक्शन कोसाइन इज LMN, मान लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन LMN है एंड डायरेक्शन रेशियो ABC है। अभी जो डायरेक्शन कोसाइन LMN है, डायरेक्शन रेशियो ये वाला है। अब एक इसका वेक्टर का भी हो सकता है, लाइन का भी हो सकता है, इसलिए हमें वेक्टर या लाइन लिख नहीं रहे हैं। वेक्टर के लिए भी हो, लाइन के लिए भी हो, सबके लिए चलेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर या लाइन का इतना है, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर या लाइन का इतना है। देन क्या अभी देखें कि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब A/L इक्वल टू B/M इक्वल टू C/N, ये तीनों आपस में इक्वल होगा। A/L B/M इक्वल टू C/N आपस में इक्वल होगा क्योंकि प्रोपोर्शनल है और यह आपस में इक्वल होगा। और कोई ना कोई x क्या है? रियल नंबर, किसी रियल नंबर के बराबर रहेगा। प्रोपोर्शनल होगा तो ऑफकोर्स क्या होगा? रेशियो जो होगा कोई रियल नंबर के बराबर होगा। यानी A/L भी x के इक्वल, B/M भी x के इक्वल, C/N भी x के इक्वल, यानी सभी आपस में इक्वल होगा। यहाँ से A/L को अगर x के बराबर करेंगे तो A का वैल्यू LX आएगा, B का वैल्यू MX आएगा और C का वैल्यू NX आएगा। यानी ABC क्या हो जाएगा? XL XM XM, A के जगह पे XL, B के जगह पे XM, C के जगह पे XM, जहां पे X क्या है? रियल नंबर। तो यहां से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी वेक्टर का या किसी भी लाइन का, कुछ में भी अगर डायरेक्शन को साइन मालूम है तो उसके डायरेक्शन को साइन में कोई भी, सभी में, तीनों में कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं कि डायरेक्शन को साइन इतना है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन को साइन अगर इतना है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? तो अभी देखें कि डायरेक्शन रेशियो के लिए क्या करो, डायरेक्शन को साइन में एक रियल नंबर मल्टीप्लाई करो सब में। तो सब में x मल्टीप्लाई किया। अब x क्या है? कोई भी रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर x के जगह पे 3 ले लेते हैं, 3/2 3/2 3/√2, यह डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। यहाँ x की जगह पर क्या किए हैं? 3 लिए हैं। चलो x की जगह पे हम क्या किए कि -5 ले लिए, तो -5/2 -5/2 -5/√2। ये कब आया? जब x की जगह पे -5 ले लिए। x की जगह पे हम 1 लिए तो क्या हो जाएगा? 1/2 1/2 1/√2।
यानी इस तरह से अगर देखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, इनफाइनाइटली मेनी। मतलब x का कितना वैल्यू तुम रख सकते हो, तो x जब रियल नंबर है तो x का तो इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। जब x का इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे यानी कि किसी भी लाइन का या किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कितना हो सकता है, तो इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो हो सकता है। क्यों, x का वैल्यू चेंज करते जाओ तुम्हें अलग अलग डायरेक्शन रेशियो मिलते जाएगा। तो ये वाला क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो जो भी नंबर डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होगा उसे डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, और डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो लाना है तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या करो, कोई एक रियल नंबर सब में मल्टीप्लाई करो, आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। जैसे यहाँ x मल्टीप्लाई की x का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, हमें डायरेक्शन रेशियो अलग अलग डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, मिलता जाएगा, किसी लाइन का या किसी वेक्टर का। यहाँ पे देख सकते हो x का वैल्यू 1 भी रख सकते हैं। जब 1 भी रखेंगे तो क्या होगा, जो डायरेक्शन कोसाइन है वही डायरेक्शन रेशियो हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन कोसाइन भी एक तरह से क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, आगे देख लेंगे। नोटेबल पॉइंट्स, इफ डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट, डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है देन डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सब में x मल्टीप्लाई करो जहां पे x क्या है, रियल नंबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो लाने के लिए। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इज यूनिक बट डायरेक्शन रेशियो आर इनफाइनाइटली मेनी। यहाँ पे क्या बोला गया कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है लेकिन उसका डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है। जैसे यहीं पे देख लीजिए, अगर मान लो वेक्टर की बात करें तो यह एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है लेकिन उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी होगा, बहुत सारा होगा। ठीक है, छापिए, देखते हैं आगे। थर्ड नोटेबल पॉइंट देखो, डायरेक्शन कोसाइन कैन बी सेड डायरेक्शन रेशियो बट डायरेक्शन रेशियो विल बी डायरेक्शन कोसाइन इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो क्या बोला गया कि डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं। अभी देखे थे जस्ट पहले कि जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वही डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, यानी डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन हमेशा नहीं बोल सकते। डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन तभी बोलेंगे जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये कहां से, जैसे डायरेक्शन रेशियो में देखे थे ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता था, वहीं से। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, मतलब डायरेक्शन रेशियो के जगह पे डायरेक्शन कोसाइन आकर काम चला सकता है। लेकिन डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन तभी होगा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 होगा, यानी तीनों का स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। इफ डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू ए बी सी देन डायरेक्शन कोसाइन, जैसे इससे पहले हम लोग देखे फर्स्ट नोटेबल पॉइंट्स में कि डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो डायरेक्शन रेशियो ला सकते हैं किसी भी वेक्टर का या किसी भी लाइन का। डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो डायरेक्शन रेशियो ला सकते हैं, सब में एक रियल नंबर मल्टीप्लाई करके। अब उल्टा देख रहे हैं कि डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे लाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो इतना है तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा a बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाई वही और सी बाई भी उतना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो डायरेक्शन कोसाइन इतना होगा। क्यों इतना होगा, प्रूफ देख लेते हैं और एक क्वेश्चन भी देखेंगे इस पे। प्रूफ देख लो, क्या देखे थे डायरेक्शन रेशियो में कि डायरेक्शन रेशियो होता क्या था, तो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल नंबर को डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। तो एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी ले लिए। अच्छा, इससे पहले हम लोग लिए थे ए बाई एल बी बाई एम, उसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऐसे ले लिए। किसी को भी ऊपर रखो, किसी को भी एलिमेंट को ऊपर रखे, एबीसी को नीचे रखे, या चाहे तो एबीसी को ऊपर रखेंगे एलिमेंट को नीचे रखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब में सेम रेशियो ही आएगा। तो एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी, सभी तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा डेफिनेशन से। और एक किसके बराबर होगा, तो यह बराबर होगा कोई रियल नंबर के, और वो रियल नंबर कितना होगा, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर
बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो, ये तीनों इसके बराबर होगा। एक कहां से लिखे हैं, तो रेशियो का एक प्रॉपर्टी होता है, आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे कि रेशियो का प्रॉपर्टी, तो वहां से लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी मालूम है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ 1 रख दिए, तो इसका वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एल का वैल्यू कितना, ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम का वैल्यू बी बाई इतना और एन का वैल्यू सी बाई इतना, यानी एल एम एन ए बाई इतना, बी बाई इतना और सी बाई इतना। यहां से प्रूफ हो गया। मतलब डायरेक्शन को साइन मालूम है तो डायरेक्शन रेशियो भी ला सकते हैं, या डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो डायरेक्शन कोसाइन ला सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लो, इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर इज दिस, एक वेक्टर का बोला या एक लाइन का भी बोलता, बात वही है, दोनों के लिए सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर इज दिस, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, तो 1 बाई रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर 2 बाई रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और 2 बाई रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 बाई 4 और 4 8 और 1 9 का रूट 3, यहाँ का 2 बाई 3 और यहाँ भी 2 बाई 3, यही आंसर होगा। ठीक है, छापो। देखो 5th नंबर, नोटेबल पॉइंट्स। इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर आर इज एलिमेंट, देन यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर आर इज एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ये सब ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं डायरेक्शन कोसाइन वाले वीडियो में, कि अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो उस वेक्टर के एलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब किसी वेक्टर के एलोंग यूनिट वेक्टर मालूम है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन ला सकते हैं, या डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो उसके एलोंग यूनिट वेक्टर ला सकते हैं। बहुत आसान, ये सब देखे थे डायरेक्शन कोसाइन में। इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर आर इज ए बी सी, देयरफॉर ए वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर आर इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों में कंपेरिजन करके देखो। यहां पे क्या है कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो हमें क्या मिल रहा है, उसके एलोंग यूनिट वेक्टर। यहां पे क्या है कि अगर किसी वेक्टर का हमें डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो हमें क्या मिल रहा है, उसके पैरेलल वेक्टर। दोनों में फर्क है, किसी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर या किसी वेक्टर के यूनिट, किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, दोनों में फर्क है। यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 होगा और पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन को साइन मालूम है तो हमें उसके अलोंग यूनिट वेक्टर मालूम है, लेकिन अगर हमें डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो हमें उस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर मालूम है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कहीं पे हमें डायरेक्शन रेशियो मिल गया किसी वेक्टर का, तो ए बी सी डायरेक्शन रेशियो मिल गया, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के हमें क्या मिल जाएगा, उस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर। ठीक है, मान लो वेक्टर, देखो क्या है यहाँ, वेक्टर आर है जिसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो इसके पैरेलल वेक्टर क्या होगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। मान लो तुम्हें बोल दिया कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो 2 - 3 5 है, किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो 2 - 3 5 है, तो उस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बताओ। अब इस वेक्टर के पैरेलल कितना वेक्टर हो सकता है, तो इनफाइनाइट वेक्टर हो सकता है ना, एक वेक्टर नहीं बल्कि इनफाइनाइट वेक्टर होगा, अपोजिट डायरेक्शन वाला भी होगा, तो इनफाइनाइट वेक्टर होगा। लेकिन अगर हमें डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो कम से कम एक पैरेलल वेक्टर तो ला ही सकते हैं, तो इसके पैरेलल तो इनफाइनाइट वेक्टर होगा, तो इनफाइनाइट वेक्टर होगा, उसमें से एक वेक्टर कितना होगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो मालूम हो गया तो उसके पैरेलल वेक्टर क्या होगा, तो उसके पैरेलल वेक्टर होगा 2i - 3j प्लस 5k। ठीक है, ये इसके पैरेलल वेक्टर हो गया। अब अभी मालूम है इसमें प्लस माइनस ऐसा मल्टीप्लाई करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा पैरेलल ही आएगा। प्लस यानी उसके डायरेक्शन में, माइनस यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सेस, एक्सेस का डायरेक्शन कोसाइन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक तरीका तो क्या था कि अगर कोई भी लाइन या वेक्टर एक्स से अल्फा, वाई से बीटा, जेड से गामा एंगल बनाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन उसका हो जाता था कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। याद आ रहा होगा, अगर कोई वेक्टर एक्स से, एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है तो उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, एक ये भी था। और यूनिट वेक्टर से भी डायरेक्शन कोसाइन ला सकते थे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का हम डायरेक्शन कोसाइन लाना चाहते हैं तो एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0, तो डायरेक्शन कोसाइन इसका हो जाएगा cos 0। वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 90। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 90, तो cos 90। और जेड एक्सिस से भी 90 बना रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, यानी यहां से क्या हो जाएगा 1 0 0, यानी एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 1 0 0। ये समझ में आया। यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए अल्फा क्या है 0, क्योंकि खुद से तो 0 डिग्री बनाएगा। बीटा यानी वाई एक्सिस से तो बीटा 90 हो जाएगा और जेड एक्सिस से एंगल गामा 90 हो जाएगा। वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन आप बता सकते हो कितना होगा, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, तो यह एक्स एक्सिस से 90 बना रहा है 0, वाई से 0 डिग्री बना रहा है तो cos 0 1 और फिर 0। इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा जेड एक्सिस का, तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा ना, एक्स से 90 बना रहा है तो 0, वाई से भी 90 0 और जेड से 0 बना रहे हैं यानी 1। ये तो हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस का। अगर निगेटिव एक्स एक्सिस की बात करें, निगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो बस इसके निगेटिव कितना -1 0 0। निगेटिव जेड एक्सिस इधर आएगा ना, निगेटिव जेड एक्सिस, यहाँ एक्स डैश इधर जेड डैश, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 0 0 -1। उसी तरह निगेटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 0 -1 0। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि एक्सिस का भी डायरेक्शन कोसाइन का जरूरत पड़ जाएगा। डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे, या आपको मालूम है कि डायरेक्शन कोसाइन भी डायरेक्शन रेशियो की जगह पे जाकर काम चला सकता है। नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स। मतलब 2 पॉइंट आपको दे दिया P और Q, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग से जो वेक्टर मिलेगा या लाइन मिलेगा उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, या डायरेक्शन रेशियो। देखो डायरेक्शन रेशियो वेक्टर PQ, वेक्टर PQ का डायरेक्शन रेशियो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ठीक है, इतना हो जाएगा x2 - x1 याद रखिएगा, y2 - y1, z2 - z1, यह डायरेक्शन रेशियो हो गया। कोई कहेगा नहीं हम x1 - x2, y1 - y2, z1 - z2 करें तो भी वही होगा, वो भी डायरेक्शन रेशियो ही होगा। बुक में हो सकता है इस पे आंसर दे, लेकिन आप ऐसे भी करके दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही ही है। कैसे आया, तो बहुत आसान है, वेक्टर PQ निकालोगे तो वेक्टर PQ कितना x2 - x1 y i2, वेक्टर PQ देखो वेक्टर PQ निकालोगे कितना आएगा x2 - x1 i, y2 - y1 j और z2 - z1 k। यह वेक्टर PQ आ गया। तो आपको मालूम है कि वेक्टर PQ इतना है, तो वेक्टर PQ का डायरेक्शन रेशियो यहां से रिलेट करके देखो, अगर कोई वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है तो उसके पैरेलल वेक्टर मालूम है, या अगर कोई वेक्टर मालूम है तो उसका डायरेक्शन रेशियो मालूम है, या कोई वेक्टर मालूम है या उस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर मालूम है तो भी उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो मालूम है। ठीक है, कोई वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो उसके पैरेलल वेक्टर हमें मालूम है, या अगर कोई वेक्टर के पैरेलल वेक्टर मालूम है तो भी उसका डायरेक्शन रेशियो ला सकते हैं। तो खैर यहाँ तो वेक्टर PQ ही मालूम है, तो वेक्टर PQ इतना आ गया तो इसका डायरेक्शन रेशियो नहीं हो जाएगा x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो यही हो गया वेक्टर PQ का डायरेक्शन रेशियो। अब वेक्टर PQ के लॉन्ग यूनिट वेक्टर अगर निकालने जाओगे तो क्या होगा, वेक्टर PQ में PQ के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे तो सब में PQ से डिवाइड होगा, तो x2 - x1 PQ i, y2 - y1 by PQ j, z2 - z1 by PQ k, इतना होगा। तो यह हो गया वेक्टर PQ के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। और आपको ये भी मालूम है कि यूनिट वेक्टर मालूम है मतलब उसका डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, तो डायरेक्शन रेशियो इतना हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर PQ कितना x2 - x1 by PQ,
y2 माइनस y1 बाई पी क्यू, z2 माइनस z1 बाई पी क्यू। ये ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्शन को रेशियो में पी क्यू जो लेंथ है इससे डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाता है, ये भी देखे थे जस्ट पहले। तो वेक्टर की बात हुआ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू लाइन, डायरेक्शन कोसाइन लाइन का। तो वेक्टर में केवल प्लस वाला होगा, लेकिन लाइन में प्लस माइनस दोनों हो सकता है। वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, पी क्यू लाइन का एक डायरेक्शन रेशियो, दो हो सकता। अब कितना होगा लाइन का, तो डायरेक्शन रेशियो ऐसे ही इनफाइनाइट है, तो डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट है, तो उसमें से एक डायरेक्शन रेशियो क्या हो सकता है, तो वही वेक्टर वाला जो होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, वही क्या करेंगे पी क्यू लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो लेकर काम चला सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर पी क्यू की बात करो या लाइन पी क्यू का बात करो, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन निकालने का लगभग एक ही तरीका है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग दिखा दिए कि लाइन है तो प्लस माइनस ले सकते हैं, खैर प्लस वाला भी लोगे तो भी काम चलेगा, माइनस वाला लोगे तो भी काम चलेगा, दोनों लोगे तो भी काम चलेगा। छाप लो। देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। यहाँ पे P दे दिया, Q दे दिया। P का कोऑर्डिनेट है 3 -4 7, Q का कोऑर्डिनेट है 0 2 और 5। हमें क्या चाहिए, हमें P और Q का जो लाइन ज्वाइनिंग है उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो खैर डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, या PQ मैग्नीट्यूड निकालने का एक तरीका ये भी है कि वेक्टर PQ निकालो और वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड निकालो, बात वही है। डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके PQ निकालेंगे। कैसे, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 2 - -4, तो 2 - -4 यानी कि प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 - 7 तो -2 का स्क्वायर 4 यानी कितना 7 हो जाएगा। ऐसे निकाल लो, या ऐसे भी PQ निकालने का एक तरीका ये भी है कि वेक्टर PQ निकालो कितना, तो वेक्टर PQ हो जाएगा कितना फाइनल माइनस इनिशियल, तो 3i प्लस 6j प्लस 2k माइनस 2k होगा 5 - 7, और वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड निकालो कितना √3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, यहाँ से भी 7 ही आएगा। तो जैसे भी निकालना है निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके या वेक्टर PQ निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, बात वही आएगा। तो यहाँ पे PQ का मैग्नीट्यूड हो गया, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ का डायरेक्शन रेशियो तो कितना 0 - 3 2 - -4 5 - 7 यानी कितना हो जाएगा -3 6 -3 6 और -2। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा, तो जो डायरेक्शन रेशियो आया है उसमें PQ डिस्टेंस यानी PQ के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो -3/7 6/7 -2/7। ठीक है, यहाँ वेक्टर PQ 0 - 3 आई होगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ हम लाइन PQ का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन निकाल कर दिखाए हैं। यही अगर वेक्टर PQ का कहता बात वही होता, वेक्टर PQ का भी डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन ऐसे ही आता। नेक्स्ट कर व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर दिस मेक विद द y एक्सिस। कर है यह वेक्टर y एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसका कोसाइन क्या होगा। बहुत आसान, अगर कोई वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन मालूम है एलेमेन, तो आपको मालूम है कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन एलेमेन होता है तो एल क्या होता है, तो वह वेक्टर एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है अल्फा उसका कोसाइन एल होता है। डायरेक्शन कोसाइन पढ़ाए थे उस समय, क्लियर होगा। फिर एम क्या होता है, तो यह वेक्टर जिस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है उस वेक्टर का y एक्सिस के साथ जो एंगल बीटा है उसका कोसाइन m होता है, और z एक्सिस के साथ जो एंगल है गामा उसका कोसाइन n होता है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यह वेक्टर
वाई एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसका कोसाइन क्या होगा। ये तो बहुत आसान है ना। क्या करो, इसका डायरेक्शन कोसाइन ला दो, और डायरेक्शन कोसाइन में जो एम के जगह पे होगा, जो एम होगा वही क्या होगा, वह वेक्टर वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसका कोसाइन होगा। तो चलो इसको वेक्टर ए बोल दिए। वेक्टर ए कितना, √2i प्लस जे प्लस के। हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन ला है तो इसका यूनिट वेक्टर लाना होगा। डायरेक्शन कोसाइन के लिए यूनिट वेक्टर लाना होगा। अगर इसका डायरेक्शन रेशियो लाना होता है तो डायरेक्ट लिख देते हैं √2 1 1, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन के लिए यूनिट वेक्टर लाना पड़ेगा। तो कितना, √2i प्लस जे प्लस के में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, कितना, √2² 2 + 1 + 1 यानी 5, यानी कितना हो जाएगा, √2 बाय √5i 1 बाय √5j प्लस 1 बाय √5k। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए या गिवन वेक्टर कितना, √2/5 1 बाय √5 फिर 1 बाय √5। तो क्या कर रहा है, व्हाट इज द कोसाइन ऑफ एंगल विच द वेक्टर मेक्स विथ वाई एक्सिस, यानी कोसाइन ऑफ एंगल द वेक्टर मेक्स विथ वाई एक्सिस इक्वल टू 1 बाय √5, यही होगा। इसका मतलब अगर वाई एक्सिस एंगल या वेक्टर बीटा बना रहे तो कॉस बीटा 1 बाय √5 होगा, यही चाहिए था। अगर यही कहता कि वाई एक्सिस न देकर एक्स एक्सिस देता तब √2/5 हो जाता, √2/5 हो जाता। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विच इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल टर्मिनल पॉइंट दिस। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहां भी देख लो, लास्ट क्वेश्चन है। ए दे दिया, बी दे दिया। ए कोऑर्डिनेट कितना है 3 -1 2, बी का कोऑर्डिनेट है -5 4 और 3। तो हमें स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विच इनिशियल पॉइंट, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ए है फाइनल पॉइंट बी है, उस वेक्टर का हमें वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट चाहिए। तो कोई बात नहीं, वेक्टर ए बी का वेक्टर कंपोनेंट और इनिशियल वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट चाहिए। तो वेक्टर ए बी पहले निकालो, -5 - 3 तो -8i प्लस 4 - -1 तो 5j 3 - 2 प्लस k। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, तो -8i 5j फिर k, यह वेक्टर कंपोनेंट हो गया। स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी तो क्या हो जाएगा, केवल स्केलर वाला -8 5 और 1, यह स्केलर कंपोनेंट हो गया। मतलब इस वेक्टर का ए वाला और ए वाला मतलब i j k के साथ वेक्टर कंपोनेंट, लेकिन i j k हटा दिए तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर कंपोनेंट। तो जाकर क्वेश्चन बनाइए इससे रिलेटेड, और एक बार में नहीं अगर क्लियर हो तो 2 बार 3 बार देखिए और इसको क्लियर कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर के लिए तो है ही, 3D के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छापो। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, 4 होगा तो 4 का 2 होगा ना, सुधार लेना। 4 का 2 होगा 2 तो √2/2 तो यहाँ हो जाएगा 1/√2 1/2 1/2 तो यहाँ भी 1/2 होगा, 5 नहीं √2 होगा। कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, छाप लो। चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया, देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी। हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो ए प्लस बी के पैरेलल हो। कोई बात नहीं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लो। तो वेक्टर ए प्लस बी मतलब दोनों का सम कितना, 2i + i 3i, फिर 2j + 4j 6j, -3k और +9k, तो -3 तो +6k
के। तो ए प्लस बी हो गया। अब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी निकालो, तो वेक्टर ए प्लस बी मालूम है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कितना 9 36 36, कितना हो जाएगा 81। 81 यानी कितना 9। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर कभी भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यानी वेक्टर ए प्लस बी में क्या करेंगे, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अब ए प्लस बी क्या है, तो है 3i प्लस 6j प्लस 6k बाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 3 बाई, अब सब में 9 से डिवाइड करेंगे, 3 बाई 9 तो 1 बाई 3i, 6 बाई 9 तो 2 बाई 3j, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 बाई 9 तो यहाँ हो जाएगा 2 बाई 3k। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना क्या है कि हमें कह रहा है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इतना, यूनिट वेक्टर इसके पैरेलल चाहिए। अब पैरेलल तो ऐसे भी हो सकता है, मान लो वेक्टर ए प्लस बी ऐसे है, तो अगर इसी डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर लाएं, इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लाएं तो भी ए प्लस बी के पैरेलल ही होगा, या इसके अपोजिट डायरेक्शन में लाएं तो भी पैरेलल ही होगा। ठीक है, तो हमें कह रहा है इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर लाना है, मतलब उसके डायरेक्शन में भी हो सकता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि प्लस माइनस लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस, प्लस कहने का मतलब उसी डायरेक्शन में, माइनस यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यही क्वेश्चन कहता फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, तो केवल प्लस वाला ही होता जो इससे पहले भी देखे थे। लेकिन कह रहा है कि पैरेलल टू ए प्लस बी, अब पैरेलल टू ए प्लस बी मतलब उसके डायरेक्शन में भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी, तो डायरेक्शन में होगा तो प्लस और अपोजिट में होगा तो माइनस। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है कि इन द डायरेक्शन ऑफ का है तो केवल प्लस वाला चलेगा, लेकिन पैरेलल का है तो पैरेलल तो दोनों होता है ना, उसके डायरेक्शन में आ जाए तो भी पैरेलल होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करें फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। अब यहाँ पे देखो हमें वेक्टर लाना है, तो वेक्टर क्या होगा मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स और डायरेक्शन कितना, तो इस वेक्टर के करे की डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका यूनिट वेक्टर लेंगे। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर में 2i माइनस 3j प्लस 6k में इसी का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे, तो रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा कहता कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस, इस वेक्टर के पैरेलल, दोनों क्वेश्चन में फर्क हो जाता। यहां कहा कि इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, या यही कहता कि पैरेलल टू दिस वेक्टर, दोनों में फर्क है। इन द डायरेक्शन का है मतलब इसी के डायरेक्शन में, और पैरेलल का मतलब इसके डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला भी चलेगा। तो डायरेक्शन के लिए तो यही आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। पैरेलल अगर कह देता तो यहाँ पे आगे क्या करते, प्लस और माइनस दोनों लेते, प्लस यानी उसके डायरेक्शन में, माइनस यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन जाकर बनाइए, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा और आगे देखते हैं अगले वीडियो में।